बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति में इशारा करते हुए हाथ का क्या मतलब है, आइए समझते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के बारे में कुछ खास बातें। बाबा साहेब हमेशा सूट वूट में ही क्यों रहा करते थे। बाबा साहेब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थीं जो आज का कोई भी व्यक्ति नहीं झेल सकता। अनटचेबिलिटी, भिन्न व्यक्तियों और समूह के बीच उनकी जाति और उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर भेदभाव करने की प्रथा थी जो भारत में पहले से ही चलती आ रही थी। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए विदेश भेजा। जब वे पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसे ही थी जैसे बाबा साहेब छोड़ कर गए थे, क्योंकि बाबा साहेब को लगता था कि देश के अछूतों को आज़ादी से कहीं ज़्यादा समानता की आवश्यकता है। तब जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि निचले वर्ग के लोग भी अच्छे कपड़े पहने, यदि वे सूट वूट में रहेंगे तो उनसे प्रेरणा होकर निचले वर्ग के लोग भी अच्छे कपड़े पहनेंगे। बाबा साहेब की जेब में हमेशा पेन अर्थात कलम क्यों रहता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा अपनी जेब में एक कलम रखते थे जो शिक्षा के प्रति उनकी कमिटमेंट और ज्ञान की शक्ति में उनका विश्वास का प्रतीक था। उनका मानना था कि कलम सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली हथियार है। वो सिर्फ कलम नहीं बल्कि पीड़ितों, शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा। उनके हाथ में किस चीज़ की किताब थी? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में जो किताब है उसका नाम भारत का संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है और यह संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। इतना जातिवाद होने के बावजूद भी बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे और अंत में ऐसा संविधान बना दिया, ना कभी ऐसा बना और ना ही कभी ऐसा बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है और इसी संविधान से सभी को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और उसके अधिकार उन्हें मिलते हैं। बाबा साहेब का हाथ किस ओर इशारा करता है? बाबा साहेब अम्बेडकर का हाथ लोकतंत्र के उस मंदिर की ओर इशारा करता है जिसे संसद कहा जाता है। वह चाहते थे कि लोग हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए संसद में संघर्ष करें और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। वह एक महान दूरदर्शी और सच्चे व्यक्ति थे।